इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, अभी जो आपके सामने जनाब ने बड़ी लचेदार तकरीर की है, वह इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। क्या है? इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है। अरे भाई, सारे झूठे मर गए, इसको बुखार भी नहीं आया। मेरे भाइयों और बहनों, इस मोहल्ले के जो दुर्गत बनी है वह इसी की वजह से है। गली कूचू में जो कच्ची नालियां है वह सब इसकी वजह से है। सारी गंदगी और बीमारी का जिम्मेदार यही है। यह कहता है हमारी वजह से सफाई है, हमारी वजह से रौनक है। अरे इसने तो आज तक अपने घर का एक मच्छर तक मारने का इंतजाम नहीं किया है। यह वार्ड में मच्छर और गंदगी दूर करेगा। इसलिए मैं आपके सामने आया हूँ कि इन जैसे झूठों को बेनकाब करूँ और अपने कौम की सहबरी करूँ। अल्लाह पाक ने बचपन ही से मेरे दिल में कौम की खिदमत का जज्बा रखा है। मुझे अपने कौम से बेइंतहा मोहब्बत है। इसी मोहब्बत के जज्बा ने मुझे मजबूर किया है। और आप सब जानते हैं कि वक्तन फवक्तन मैं आप लोगों का किस कदर काम करता हूँ। हर आड़े वक्त में तैयार रहता हूँ, हर परेशानी के वक्त में साथ देता हूँ, चाहे वह काम छोटा हो या बड़ा। मेरे भाइयों और बहनों, देखा आपने, उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है, जैसे कि लोग बड़ी नादान हैं, जिसकी बातों को मान लेंगे। अरे मियाँ, ये लोग कभी तेरे झांसे में नहीं आएंगे, क्योंकि इनके लिए मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है। इसलिए दिलो जान से ये हजरात मुझे ही वोट देंगे। फिर मेरा मामला क्या है, मैं कैसा आदमी हूँ, मेरा सारा वार्ड जानता है। और फिर वार्ड का छोटा बड़ा मुझे जानता है कि हर मोहल्ले में मेरी कितनी चलती है, हमारे मोहल्ले में कितना जुआ चलता है, कितने खराब काम होते हैं। लेकिन किसी ने आज तक वो दिखाओ ये किसकी बदौलत है? ये सब मेरी वजह से है और आइंदा भी इसी शान से जुआ चलता रहेगा। वाह मियाँ, यह है आपके महबूब लीडर के कारनामे। जनाब की बातों से यह भी मालूम हो गया है कि जुआरियों के सरपरस्त कौन है, तो यह हमारे महबूब लीडर है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जीतेगा भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा। मेरे भाइयों और बहनों, यह दोनों भी पक्के झूठे हैं। मुझे इनके मारने की आदत नहीं है। मैं जो भी काम करता हूँ अल्लाह वास्ते करता हूँ, खुदा को राजी करने के लिए करता हूँ। और जो भी काम करता हूँ छुप कर करता हूँ। याद रखो, अगर तुमने मुझे जिताया तो मैं हर गरीब की शादी में 5,000 रुपये दूंगा। मैं ज्यादा फेंकता नहीं हूँ, इसलिए आप इन दोनों के बहकावों में ना आओ और सीधे आम के दरख्त पर मोहर लगाकर मुझे कामयाब बनाओ और अपने मोहल्ले के बेकारी को दूर कराओ और मोहल्ले के रौनक बढ़ाने में मेरी मदद करो। मैं आपसे वादा करता हूँ, धूप के मौसम में, सख्त गर्मी में कदम कदम पर ठंडे ठंडे पानी का इंतजाम करूंगा। रात को लाइन न होने के वक्त मैं हर गली में एक इमरजेंसी जैसा लाइन का इंतजाम करूंगा, ताकि रास्ते में रोशनी बरकरार रहे और हर की आसानी से अपनी मंजिल पे पहुंच जाए। आप अल्लाह से फिर मेरी गुजारिश है कि आप इन दोनों के बहकावों में ना आइएगा। झूठे और गद्दारों से अपने वाद को बचाना है, वरना फिर 5 साल तक पछताना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। मेरे भाइयों और बहनों, ऐसे झूठे और मक्कारों के चक्कर में आकर अपना कीमती वोट खराब नहीं करना है। ये क्या इमरजेंसी जैसी लाइट लगाएगा? पूरे साल इसके घर में अंधेरा पड़ा रहा है, चिराग तक इसको नसीब नहीं हुआ और चला पूरा शहर रोशन करने। याद रखिए, ये तो 2.5 रुपए वाली टार्च भी आपको नहीं दे सकता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत देर से तुम लोगों की बकवास सुन रहा था। ये कैसी सड़ी हुई गंदी सियासत है कि एक दूसरे पर इल्जाम, एक दूसरे पर तहमत लगा रहे हो। किसी पर इल्जाम और तहमत लगाना बहुत बड़ा गुनाह है भाइयों। अजी हजरत, आप दरमियान में कहाँ टपक पड़े? यह सियासी मजमा है और सियासत में हर चीज जायज होती है, चाहे धोखे के हो, झूठ हो या गद्दारी। आप अपना अल्लाह अल्लाह करो और बच्चों को सबक पढ़ाओ। इधर हम सब निपट डालते हैं।
अरे नादानो, मज़हब इस्लाम ने सियासत से माना नहीं फरमाया है, बल्कि ऐसी गंदी और सड़ी हुई सियासत से माना गया जिसमें एक दूसरे की इज्जत से खिलवाड़ किया जाए। बल्कि मज़हब इस्लाम ने सिखाया है कि सियासत किस तरह की जाए। अच्छा तो मौलाना साहब, फिर आप ही बताइए इस्लाम ने कैसे सियासत बताई है। सुनो और गौर से सुनो, मज़हब इस्लाम हमें हर चीज बताती है, हुकूमत के उसूल भी बताए हैं। मज़हब इस्लाम ने हमको यह तालीम दी है कि तुम कभी झूठ ना बोलो, हमेशा सच बोलो। सियासत का पहला उसूल ये बताया कि जब तुम हाकिम बनो तो हर एक के साथ इंसाफ कायम करो। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक़सितीन, बेशक अल्लाह ताला इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। दूसरी जगह इरशाद है, इंसाफ करो, यह तक़वा के ज्यादा करीब है। तो क्या फरमाया, इंसाफ कायम करो। हर एक के साथ चाहिए साहिब मामला किसी भी मज़हब से ताल्लुक रखता हो, दूसरा अल्लाह से डरो। यह तुम्हें जलवत और खलवत में गुनाह करने से तुम्हें रोकेगा। अगर हाकिम बनकर इक़्तिदार के नशा में तुमने किसी पर जुल्म किया तो उसकी सजा तुमको दुनिया में ही मिलकर रहेगी। अमानतदारी के साथ काम करो, किसी पर तोहमत और इल्जाम मत लगाओ, किसी के तोहमत इल्जाम मत लगाओ। पब्लिक की किसी चीज में खयानत की याद रखो, क़यामत के रोज दिल्लत और रुसवाई से बच नहीं सकोगे। हक वाले के हक अदा करो, किसी पर तोहमत और इल्जाम मत लगाओ, किसी का ऐब मत करो, किसी की ग़िबत और